हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यूस आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 26 नवंबर ऑल शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। आपकी फिर से परीक्षाएं 28 नवंबर से शुरू होने वाली है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिन भी दोस्तों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, उनके लिए मोस्ट रिपीटेड, टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड, इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम काफी लंबा चल रहा है। डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जिन भी दोस्तों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, सभी साथी पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। मस्ट वॉच वीडियो रहेगी दिल्ली पुलिस के आने वाली शिफ्टों के लिए। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के कुल कितने सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के टोटल जो 2 सदस्य होते हैं, तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जीएसटी जो परिषद होती है उसमें कुल 33 सदस्य होते हैं, जहां पे केंद्र सरकार के 2 रहते हैं। 31 + 2 ये होता है। जीएसटी परिषद का चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में है, जिनके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली अल्ब्रुक ने मलक्का क्षेत्र पर अधिकार कब किया था? तो इसने मलक्का क्षेत्र पर अधिकार किया था 1511 में। तो 1511 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मलक्का तत्कालीन मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच का क्षेत्र है। इसके अलावा ने बात हो रही है पुर्तगालियों की, तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था। 1498 में आया था। दोबारा कब आया था? 1502 में। तीसरी बार आया था 1524 में। और वास्को डिगामा की जो मृत्यु है 1527 में हुई थी। इसके अलावा पुर्तगाली साम्राज्य के प्रथम वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इनका कार्यकाल 1505 से 1509 के मध्य में रहा। अगला क्वेश्चन है कि चरी नृत्य किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चरी जो डांस है वो राजस्थान की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो राजस्थान की महिलाएं इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 जीवन ज्योत सिंह तेज को किस खेल में दिया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 जीवन ज्योत सिंह तेज को तीरंदाजी के खेल में दिया गया। तो तीरंदाजी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के राज्य तथा उस राज्य में प्रचलित खेल के साथ मिलान कीजिए। तो जो धोप खेल है वो असम में प्रचलित है। मलखम ये मध्य प्रदेश में प्रचलित खेल है। गतका ये पंजाब का प्रसिद्ध खेल है। जो धोप खेल है वो असम में कबड्डी के जैसा ये खेल होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में कौन सी समिति का गठन किया गया था जो ग्रामीण और लघु उद्योग के लिए रिपोर्ट दिए थे? तो इस हेतु करवे समिति का गठन किया गया था। ठीक है, करवे समिति राइट आंसर रहेगा। वर्ष 2014 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था, जो गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा करने के लिए से स्थापित किया गया था। नरसिम्हा समिति 1991 में भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु स्थापित की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में भारत में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने हेतु किस खिलजी शासक ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या की थी। अलाउद्दीन खिलजी की जो शासन अवधि थी वो 1296 से 1316 के मध्य में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस वर्ष में हराया था? तो इसने हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? दिलीप ट्रॉफी 2023 की विजेता है वेस्ट जोन। दिलीप ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ, जहां पर साउथ जोन ने 75 रन से ये मैच जीता। ठीक है, विजेता बना था साउथ जोन, उप विजेता बना था वेस्ट जोन। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का गवर्नर या फिर वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड रिपन 1882 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, आर्म्स इंडिया एक्ट 1878, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लेटन था। प्रथम सांप्रदायिक चुनाव 1909 लॉर्ड मिंटो के समय में हुए। सती प्रथा का अंत 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ। 1857 का प्रसिद्ध विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क होता है। लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट होता है।
तांबे का अयस्क मैग्नेलाइट, पायराइट्स, चांदी का अयस्क हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर होता है। पारे का अयस्क सिनाबार, सीसा का अयस्क गैलेना, क्रोमियम का अयस्क क्रोमाइट होता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था। खेड़ा का युद्ध साहू एवं ताराबाई के बीच में हुआ। इस युद्ध में साहू की जीत हुई। इसके अलावा सरहिंद का युद्ध 1555 में मुगल और सिकंदर के बीच में हुआ था। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश के साथ भारत के किस किस राज्य की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। नेपाल के साथ किन किन राज्य की लगती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। पाकिस्तान के साथ गुजरात, पंजाब, राजस्थान की। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की। म्यांमार के साथ लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो इस परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जो भाग 3 में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो इसे दृढ़ तनिका कहा जाता है। मानव मस्तिष्क के बाहरी आवरण को दूरामैटर या फिर दृढ़ तनिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को किस वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को फिलिप्स वक्र के द्वारा समझाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? तो ये वायलिन को बजाने के लिए जानी जाती है। तो वायलिन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में स्थित है के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसके बीचों बीच कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक में कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है जून 2023 में आए तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया था? तो बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश ने किया था। यह तूफान अरब सागर में आया था। इस तूफान में भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी क्षति पहुंची थी। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान को आसनी श्रीलंका ने नाम दिया गया था। सीतरंग तूफान का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष भारत में हथकरघा दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। पहली बार यह कब मनाया गया था? 2015 में। यह दिवस स्वदेशी आंदोलन 1905 जो बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए इसे मनाया जाने लगा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया। वीडियो को ध्यान देखने का धन्यवाद। पसंद आई लाइक शेयर जरूर करें।